प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। जैसे हम जिससे प्रेम करते हैं, हम हमेशा उस व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, है ना। जैसे हम जिससे प्रेम करते हैं, उसके हर एक बातों का हम ध्यान रखते हैं। हम हमेशा ये नोटिस करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, उसकी पसंदीदा चीज़ें क्या है, उसको खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, उसका स्वभाव कैसा है। ये सारी बातों का ध्यान हम रखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। वैसे ही हम जब हमारे परमेश्वर से प्यार करते हैं, उससे लव करते हैं, तब हमें भी ये करना चाहिए कि हम हमारे परमेश्वर की उस हर एक बात को नोटिस करें, उस हर एक बात को ध्यान दें कि उसे क्या करना पसंद है, उसे क्या करना अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि हमारे परमेश्वर को क्या करना अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में, इस मैसेज में आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं, हमारे परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारे परमेश्वर को कि वो बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है जो हम जानना चाहते हैं, हम अपनाना चाहते हैं। तो हमारे परमेश्वर की एक क्वालिटी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो उसको करना पसंद है, जो उसको अच्छा लगता है। वो क्वालिटी है देना, गिविंग। ही इज अ गिवर। वो देने वाला परमेश्वर है। तो ये क्वालिटी के बारे में आज हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन आज एक ही क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए हमारा विषय आज का यही है, गॉड्स लवेबल एक्ट। परमेश्वर का प्रिय एक क्रिया जो उसको अच्छा लगता है। हमारे परमेश्वर को देना अच्छा लगता है। वो बाइबल में हर जगह कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहां पर वो देने का वायदा करता है। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा। यानी देने की बात जहां पर है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमारा परमेश्वर का देने का तरीका, या वो जो देने के तरीकों को अपनाता है, या वो चाहता है कि हम भी उस चीज को अपना, या उस रीति से देने की रीति, इन तरीके हैं उसके। तो आज मैं 3 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रभु देने के विषय में क्या कहता है। सबसे पहला, परमेश्वर चाहता है कि हम इसके लिए दे क्योंकि हम उस व्यक्ति से, उस सामने वाले व्यक्ति से जो हमसे मांग रहा है, उससे हम प्यार करते हैं। जैसे जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। तो ये जरूरी है, परमेश्वर चाहता है जब आप किसी को दे रहे हो तो आप उससे प्रेम करते हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक किस्सा मेरे जीवन का ही बताना चाहूंगी। ये साल की बात है, जब न्यू ईयर के वक्त मेरे कुछ कलीसिया के भाई और बहनों ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स थे। और मेरा बेटा जो है, 9 साल का बेटा, उसने कहा कि मम्मी जल्दी से गिफ्ट्स खोलो। वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड था उसके बारे में। तो जब हमने गिफ्ट्स खोलना चालू किया तो एक चीज़ निकली, दूसरी चीज़ निकली उसके अंदर से। तो वो देख रहा था इसमें मतलब उसके लिए कौन सी चीज़ है। और फिर एक बॉक्स उसने निकाला, उस बॉक्स के अंदर कुछ चॉकलेट्स थे। तो उसे वो चॉकलेट्स खाने थे। तो उसे परेशान करने के लिए, उसे थोड़ा सताने के लिए मैंने कहा कि ये मेरा गिफ्ट है, तो ये चॉकलेट्स मैं खाऊंगी, मैं किसी को नहीं देने वाली। तो वो मुझे कहता है, मम्मी शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करना मतलब केयर करना है। आप सामने वाले की चिंता करते हो, इसलिए आप उसके साथ शेयर करते हो। और ऐसा करके उसने इमोशनली मुझे थोड़ा सा ब्लैकमेल करके मुझसे वो चॉकलेट्स ले लिया। वैसे हम लोग वहाँ पर 2-3 जन और थे, हम लोग ने सबने मिल बांट कर वो चॉकलेट्स को खाया। लेकिन मैंने वहाँ पर एक चीज नोटिस की, हम शेयर करते हैं, लेकिन हम शेयर करने के वक्त वो चीज हमारे लिए भी रखते हैं।
थोड़ी सी हमारे लिए, बाकी थोड़ी दूसरों के लिए, उसे शेयरिंग कहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर गिविंग के बारे में बात कर रहा है, पूरी रीति से देना। तो हम जब सामने वाले को प्रेम करते हैं तब हम पूरी रीति से उसको दे देते हैं। ये हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव है, पूर्ण रीति से दे देना। क्रूस पे भी उसने अपने आप को पूर्ण रीति से दे दिया। मनुष्य जाति के लिए उसने अपने आप को पूर्ण रीति से दे दिया, क्योंकि उसके पीछे एक ही रीजन था कि वो हमसे प्यार करता है। तो जब भी हम किसी को दे तो सामने वाले व्यक्ति से प्यार करें। आप उसको इसके लिए दे रहे हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। आप दया खाकर, तरस खाकर या उसकी मजबूरी देखकर नहीं, उस व्यक्ति से प्यार करो तो आपको वो देने में एक अलग सी खुशी होगी। जैसे हमारे परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए उसे दे दिया। तो हमारा परमेश्वर अगर ऐसा कर सकता है, वो चाहता है कि हम भी क्या करें, जब दे तो उस व्यक्ति से प्रेम करें, इसलिए हम उसे दें। अभी दूसरा तरीका जो है, परमेश्वर चाहता है जब हम उसे देंगे तो संपूर्ण दे, कंप्लीटली दे, अपने लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ना है। मुझे बाइबल में से एक उदाहरण याद आता है, लूका उसका 21वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे 1 से लेके 4 तक, तो उस अध्याय के अंदर आपको एक विधवा स्त्री के बारे में, गरीब विधवा जो उसके बारे में हम देख सकते हैं। वो वहां पर दान देती है और वो नोटिस कौन करता है, हमारे यीशु मसीह देखता है। यीशु मसीह वहां पर देखता है कि जो अमीर लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो आकर क्या कर रहे हैं, दान दे रहे और बहुत ज्यादा दे रहे। लेकिन ये बूढ़ी औरत जो है, विधवा जो है, उसने क्या किया, उसके पास जो 2 सिक्के थे, वो 2 सिक्के उसने पूरे के पूरे उसके अंदर डाल दिए। यानी उसने अपने लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ा, बल्कि उसको जरूरत थी। वो धनवान नहीं थी, वहां पर बाइबल कहती वो गरीब विधवा थी, पुअर विडो। लेकिन उसने जो पूरा उसके पास था वो पूरा उसने दे दिया अपने लिए, अपनी मुझे इसका क्या इस्तेमाल होगा या मुझे इसकी ज़रूरत है, ऐसा वो सोच ही नहीं। उसने क्या किया, वो पूर्ण रीति से दे दिया। लेकिन धनवान क्या कर रहा था, जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो उसके पास है, खुद के लिए भी रखा है, अभी कुछ बचा है, वो उसमें से दान कर रहा है। लेकिन विधवा स्त्री ने पूर्ण रीति से दे दिया। तो हमारे परमेश्वर को ये तरीका पसंद है जो विधवा स्त्री ने किया। तो विधवा स्त्री की तरह हमें भी क्या करना है, पूर्ण रीति से देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा करता है। उसने अपने अंदर कुछ भी रख नहीं छोड़ा। उसका क्रूस को अगर हम देखेंगे, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू तक नहीं बचा, पूरा लहू उसका बह गया और उसके शरीर से आखिर में जब भाला घुसाया गया तो पानी निकला। तो इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है कि वो जब देता है तो पूर्ण रीति से देता है, सोच सोच के नहीं देता है। तीसरा जो तरीका है जो हमारे परमेश्वर को पसंद है, वो है जो आपको मिला है वो दूसरों को भी दो। गिव व्हाट यू रिसीव। जो आपके पास है, जो किसी ने आपको दिया है, वो आप दूसरों को दे दो। जैसे यूहन्ना उसका 4वां अध्याय चैप्टर 4, उसमें हम एक सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। पूरी कहानी जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी पता चलेगी क्या हुआ था। जब उसको उद्धार मिलता है तब वो क्या करती है, उन सारे लोगों को जाकर बताती है कि मुझे उद्धार मिला है। और बाइबल ऐसा हमें कहती है, जब उन लोगों को बताती है तो उन लोगों के जीवन में भी क्या होता है, उद्धार आता है। जो उद्धार इस सामरी स्त्री को मिला है, वही उद्धार वो दूसरों को बांटती है, वो दूसरों को दे देती है। तो तीसरा जो तरीका है हमारे परमेश्वर को पसंद है, वो है जो हमें मिला है वो हमें देना है। बाइबल हमें ऐसा बताती है, जो एक खुशी के मन के साथ, एक आनंद के मन के साथ, एक चेयरफुल हार्ट के साथ देता है, वो चीज़ मायने रखती है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब भी दे तो एक खुशी के साथ किसी को दे, कुड़कुड़ा कर दे नहीं, या फिर मजबूरी में किसी को दे नहीं। वो सब चीज़ में अप्लाई होता है। हम जब प्रभु को भी देते हैं और लोगों को भी देते हैं। और हमारे परमेश्वर को और एक बात अच्छी लगती वो ये है कि जब भी हम दे
तो उसका हम दूसरे लोगों को उसका पता नहीं चलना चाहिए। इवन जब हम एक हाथ से देते हैं तो हमें दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो हमारा देना उस प्रकार गुप्त में होना चाहिए। हमारा देना सबको बता कर नहीं है, सबको दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और भी कई बातें हो सकती है। हम कभी कभी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बोस्ट करते हैं कि मैं परमेश्वर को 2 घंटा देता हूँ, मैं परमेश्वर को 3 घंटा देता हूँ प्रार्थना करने के लिए। तो ये सब चीज़ गुप्त में होनी चाहिए। जो भी आप परमेश्वर के समूह या लोगों को दे रहे हैं, वो सब चीज प्रभु देखना चाहिए। प्रभु उसको देखेगा और आपको प्रतिफल देगा। और बाइबल हमें ऐसा भी बताती है कि जो तुम्हें फ्री में मिला है, वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड फ्री, वो तुम लोग क्या करो, दूसरों को भी फ्री में दो। उद्धार मिला है तुमको, प्यार मिला है, माफी मिली है, ज्ञान मिला है वचन का, उसे बांटो, उसे दो। तो ये हमें करना है। हमारा परमेश्वर चाहता है हम भी उसकी तरह बने। वो परमेश्वर का जो लवेबल एक्ट है, परमेश्वर का प्रिय क्रिया है, परमेश्वर की प्रिय आदत है, परमेश्वर को करना अच्छा लगता है। वो चाहता है कि हम भी उसको इमिटेट करें, उसकी राह पर चले, उसकी सी चाल चले। तो हमें परमेश्वर जैसा बनना है तो हमें उसके ये गुण को अपनाना पड़ेगा। हमें देना होगा, चेयरफुल हार्ट से देना होगा, बिना किसी को बताए गुप्त में हमें देना होगा। और जो हमें फ्री में मिला है तो हमें भी फ्री में ही उसे देना होगा। ये आपको हर एक चीज में अप्लाई होता है। हम सिर्फ सोचते देना मतलब फाइनेंशियली देना नहीं, आपका फाइनेंस भी आता है, आपका समय आता है, आपका बुद्धि ज्ञान, जो वचनों का बात आपके अंदर है, आप उसे भी लोगों तक देना चाहिए। परमेश्वर का सुसमाचार जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द ग्रेट कमीशन, उसे भी हमें लोगों को देना चाहिए। हमें उद्धार मिला, हमें सब कुछ मिला, तो हम उसे छिपा कर नहीं रखना चाहिए। वो ट्रेजर जो है, वो जो धन हमें मिला है, स्वर्गीय धन, वो भी हमें लोगों को देना चाहिए। तो देने के विषय में हमारा परमेश्वर सबसे आगे है, तो हम भी उसके बच्चे हैं, तो हमें भी सबसे आगे रहना है। तो हमारा परमेश्वर का द गॉड्स लवेबल एक्ट इज गिविंग। तो हमें भी ये एक्ट को फॉलो करना है, हमें भी ये क्रिया को फॉलो करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को ये सब कुछ अच्छा लगे। तो आज 3 चीजों को हमने सीखा कि हमारे परमेश्वर की प्यारी क्रिया या हमारे परमेश्वर का लवेबल एक्ट जो है, गॉड्स लवेबल एक्ट जो है, वो है देना। और किस प्रकार से देना, 3 चीजों को हमने यहाँ पर सीखा। पहले हम इसके लिए दे सामने वाले को क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। सामने वाले के ऊपर हम तरस खा के वो मांग रहा है इसलिए चलो ले लो करके, ऐसे नहीं, हमें उससे प्यार करना है। ये हम जब हम देते हैं तो हम ये इस बात को दर्शाते हैं कि हम उस व्यक्ति से प्यार करते हैं। दूसरी चीज, जब हम दे तो पूर्ण रीति से दे। ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी अप्लाई होता है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी जब हम अपने आप को दे परमेश्वर को, तो पूर्ण रीति से दे। थोड़ा अपने लिए ना रख छोड़े, थोड़ी अपनी खुशी के लिए रखना छोड़े अपने आप को, बल्कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जब अपने आप को दे तो पूर्ण रीति से दे। और बाकी चीज़ों में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि जब अपने आप को दे तो पूर्ण रीति से दे, कंप्लीटली। वो विधवा स्त्री की तरह, वो वहाँ पर सोचते खड़ी नहीं रही, अरे अगर मैं ये दे दूंगी, ये 2 सिक्कों को अगर मैं दे दूंगी तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगी, मेरा जीवन कैसा कटेगा। नहीं, उसने क्या किया, पूर्ण रीति से दे दिया। और तीसरी चीज जो परमेश्वर को पसंद है, जिस रीति से वो चाहता है कि हम दे, वो है जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को देना है। हमें जो भी मिला है, हमें क्या मिला है, परमेश्वर से प्रेम मिला है, हमें परमेश्वर से उद्धार मिला है, हमें परमेश्वर से हमारे पापों की माफी मिली है। तो ये जो चीज हम हमारे परमेश्वर से रिसीव करते हैं, वो चीजें हमें क्या करना है, दूसरों को भी देना है। हम माफी रिसीव करेंगे, हम प्यार रिसीव करेंगे, लेकिन हम दूसरों से नफरत करेंगे, उनको माफ नहीं करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, नफरत करेंगे। ये सारी चीज अगर हम करेंगे तो इसका वो बात को स्वीकारने का या तुम्हारे जीवन में उस बात को लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गिव व्हाट यू रिसीव। वचन जो आपको मिला है, चंगाई जो आपको मिला, क्या करो, दूसरों को
दो। जैसे आज का वीडियो देने के बारे में है, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलेगी, आपको भी कुछ ना कुछ आशीष मिलेगी। तो आप आपके तक सीमित ना रखें, बल्कि लोगों को इसको दे, ताकि वो भी आशीष हो, वो भी हमारे परमेश्वर के इस प्यारे से क्रिया को जान सके जो उसे अच्छा लगता है। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको इस मैसेज के द्वारा, वचन के द्वारा आशीषित किया है। जो परमेश्वर ने मुझे फ्री दिया है वो मैं आपको दे रही हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।